अस्सलाम वालेकुम। लाइव इस शिराज के साथ मैं हूं शिराज अहमद शराजी। आज के व्लॉग में बात करेंगे ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इदारों को खूब आड़े हाथों लिया, उस पर आज बात करेंगे। उसके अलावा बात करेंगे राना सनाउल्लाह की जानिब से जो कल स्टेटमेंट दी गई थी एक टॉक शो में, उस पर भी आज बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तलाफात इस वक्त ज़ेर गर्दिश है, उस हवाले से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या कहना था, उस पर भी बात करेंगे। और बात करेंगे खान साहब की रिहाई के हवाले से। सबसे पहले हम बात करेंगे ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि एक मरतबा फिर से इदारों की मुदाखलत की वजह से जो ज़िमनी इंतखाबात है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हार हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराया गया है। इन्हें आज जो बाजवल का हल्का है वहाँ के एक रिटर्निंग ऑफिसर का एक लेटर भी दिखाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर है कौमी असम्बली में उमर अयूब, उनकी जानिब से, और कहा गया कि बाजवल में उन्होंने 5 इदारों के नाम लिए कि उनकी मुदाखलत की वजह से वहाँ पर जो है इंतखाबात के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं गुलज़फ़र खान और गुलदाद खान को हराया गया, जबकि जो उनके मुखालिफ आज़ाद उम्मीदवार थे रेहान ज़ेब शहीद का भाई मुबारक ज़ेब, उनको जितवाया गया। ये वहाँ पर इल्ज़ाम थे। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इल्ज़ाम लगाए गए गुजरात के हवाले से, पंजाब के हवाले से। वो ये कहा गया कि वहाँ पर एक हल्का है जहाँ की टोटल वोट 700 है, लेकिन वहाँ पर 900 वोट जो है वो पोल करवाए गए। तो इदारों को खूब आए हाथों लिया। इस दौरान जब बाजवल की बात हो रही थी तो मैंने एक सवाल किया कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो हुकूमत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है और वहाँ पर भी अगर इदारे मुदाखलत कर रहे हैं तो क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उनकी नाअहल तो नहीं। इस सवाल के जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने क्या कहा, पहले वो सुनते हैं। जहाँ तक बाजवड़ का ताल्लुक़ है तो आपको याद होगा कि ये बाई इलेक्शन ऐसा था कि रेहान ज़ेब साहब की डेथ हो गई थी और उसके बाद ये इलेक्शन हो रहा था और रेहान ज़ेब का भाई मुबारक ज़ेब आया था, मेरे पास भी इधर आया था। हमें एक प्रॉब्लम से फेस होना हो रहा था और वो हमारा ये प्रॉब्लम था कि उस वक्त उस रेहान ज़ेब से पहले मुबारक ज़ेब से जो पहले इलेक्शन थे, इस मरतबा नॉमिनेशन फॉर्म सिर्फ फाइल किए थे मुबारक ज़ेब ने। हमारे जो 2 कैंडिडेट थे नेशनल असम्बली के और प्रोविंशियल असम्बली के, वो ज़फ़र और गुलदाद खान, ये ऑलरेडी फॉर्म फाइल कर चुके थे और हमारी कोशिश यही थी कि हमारी पार्टी जिस तरह अभी हमें वो सीट मिल गई है कोहाट वाली सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, तो हमारी कोशिश थी कि हमें वो वाली एक सीट मिले। अदरवाइज़ रेहान ज़ेब जो है या मुबारक ज़ेब, उनका हमारे साथ राबिता हुआ है, वो भी खान साहब की सीट से जीते हैं और उनके इत्तेहाद उसके साथ हुए और उनके एतमाद के साथ हुए, तो हम वो भी अपनी ही कामयाबी समझते हैं। देखिए, ये तो पहले दिन से हमें ये शकूक व शुबहात ज़रूर थे और हमने देखा था कि फॉर्म 45 भी पहले तैयार किया गया, लोगों को जाने नहीं दिया गया था, लेकिन जिस तरीके से ब्लेटेंटली इस मरतबा हुआ तो ये उन्होंने फॉर्म 45 को कन्वर्ट करके फॉर्म 47 जिस तरीके से रात के अंधेरे में करके किया था और सारे इंटरनेट और टेलीफोन सर्विस बंद करके किया था, इस मरतबा उससे एक स्टेप आगे था। वहाँ सवेरे लोग आ गए और उन्होंने स्टफिंग कर ली और सारा कुछ किया और हम इलेक्शन कमीशन के नोटिस में लेके आए। जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये सवाल किया गया तो उस सवाल के जवाब में उन्होंने गोलमोल करते हुए ये कहा गया कि जो वहाँ पर जीत हुई है मुबारक ज़ेब की, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही के रहनुमा के भाई है। तो ये अब हम इस इशू पर मज़ीद भी बात करेंगे कि जब इंतखाबात हो रहे थे 8 फरवरी को, तो उससे कबल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीना कारकुन थे रेहान ज़ेब, उनको शहीद किया गया। उसके बाद इंतखाबात वहाँ पर मुलतवी करवाए गए। फिर मुबारक ज़ेब जो कि रेहान ज़ेब का छोटा भाई है वो इंतखाबात के लिए मैदान में कूद पड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उनको मनाया भी गया, उनसे बातचीत भी की गई, लेकिन वो नहीं माना और बाजवड़ के अवाम ने भी उनका भरपूर साथ दिया, भरपूर मुकाबला किया गया और एक सिंपैथी का वोट भी उनको पड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब बाजवड़ में
ख़ास तौर पर जब गुलज़फ़र खान और गुलदात खान को अपनी हार सामने नजर आई तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी दफ्तर का दरवाज़ा खटखटाया। यहाँ से हम देखते हैं कि एक प्रेस रिलीज जारी होती है और उसमें ये कहा जा रहा होता है कि मुबारक ज़ैब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिमायत याफ्ता उम्मीदवार नहीं है, PTI का वो झंडा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इमरान खान की तस्वीर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसीलिए वो ऐसा न करे वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उसके बाद भी हमने देखा कि अशरफ अफजल महमूद की जानिब से भी एक बयान सामने आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बाजोवल के वर्कर्स हैं वो वोट जो है मुबारक ज़ैब के बजाय गुलज़फ़र खान और सूबाई असम्बली का जो वोट है वो गुलदात खान को दे। इस हवाले से बैरिस्टर गौहर भी उनके साथ थे। फिर हमने देखा कि अशरफ अफजल महमूद जो है उन्हें बाजोवल का दौरा भी किया और वहाँ पर भी यही बातें सामने आई, लेकिन बाजोवल की जो अवाम है उन्होंने इस दफ़ा रेहान ज़ैब का साथ दिया और मुबारक ज़ैब जो कि रेहान ज़ैब का छोटा भाई है उनको न सिर्फ कौमी असम्बली में बल्कि सूबाई असम्बली की सीट पर भी उनको जितवाया गया। वो साबित कर दिया कि बाजोवल के जो लोग हैं वो बहादुर है, वो गैरती लोग हैं, वो इसीलिए वहाँ पर जो है दोनों नशस्तों पर मुबारक ज़ैब जो है वो भारी अक्सरियत से कामयाब हुए। लेकिन बात यही तक महदूद नहीं रही। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी हमने इसी मौजू पर बात की बैरिस्टर गौहर से जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं। उनका ये कहना है कि बाजोवल में मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही के साथ था और मुबारक ज़ैब जो है वो उन ही के बंदे हैं और वो खान साहब के विजन को आगे लेकर जाएंगे। क्या कहना था ज़रा वो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो ऑब्वियसली यू आर राइट कि PTI का PTI से ही मुकाबला था, लेकिन ऐसा नहीं था कि हम उनको टिकट नहीं देना चाह रहे थे। हमने कंसिडर कर दिया था। मुबारक ज़ैब मेरे पास आया भी था और हम सोच भी रहे थे। हुआ बेसिकली ये था कि मुबारक ज़ैब से पहले ये सीट हमने जो टिकट नहीं दिया था वो रेहान ज़ैब साहब थे और वहाँ पे हमने 2 टिकट दिए। इन 8 पे हमने ज़फ़र साहब को टिकट दे दिया था और रीज़न बीइंग कि ये हमारे पहले से MNA थे, तो इसलिए हमारा फैसला था कि हम जो MNAs हैं हमारे वो इनकम्बेंट MNA सख्त वक्त में रुके थे तो हम उनको टिकट देंगे। दूसरा टिकट हमने दे दिया था गुलदात साहब को। गुलदात साहब को हमने टिकट दिया। अब उसकी डेथ के दौरान ये जो इलेक्शन हुआ ये वो बाई इलेक्शन किस्म का था जो एक्चुअली वो जनरल इलेक्शन का एक हिस्सा था। उसमें चूँकि ऑलरेडी हमारे टिकट उनके पास थे और हम कोशिश फ़कत ये करना चाह रहे थे कि अगर ये दोनों जीत जाए तो हमारे पास सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की एक सीट आ जाएगी और जो एक इशू है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है वो एक पार्लियामेंट्री पार्टी है कि नहीं, उस तनाजुर में हम देख रहे थे। अदरवाइज़ हमने लोगों को छोड़ दिया था कि जैसे चाहे वो अपना फैसला कर ले। और रेहान ज़ैब का भाई मुबारक ज़ैब जो भी लड़ रहा था वो भी खान साहब के टिकट के साथ लड़ रहा था, तस्वीर के साथ लड़ रहा था और PTI वाले ही चल रहे थे और इंशाल्लाह वो हमें दोबारा ही ज्वाइन करेंगे और हमारे साथ होंगे। सो नो बिग डील, इट वाज फॉर दिस पर्पस कि हमने अपने उन कैंडिडेट को पसंद किया था। ठीक है, तो आप मतलब ये तासुर देना कि PTI उसको ज़रूर सपोर्ट करेगी क्योंकि वो खान साहब के पास हमारे पास आए थे और हम उनको कह रहे थे और हमने ये नहीं था, मैंने वीडियो रिकॉर्ड करवाया था। हम चाह रहे थे कि लोग गुलज़फ़र को सपोर्ट करें, हम चाह रहे थे कि लोग गुलदात को सपोर्ट करें, लेकिन हमारे वर्कर है वो बिल्कुल फ्री है, वो डिसाइड करते हैं। वो लोकल डायनामिक्स कुछ और है, उन्होंने उसको वोट दिया, हम उसकी बड़े कदर की निगाह से देखते हैं और इंशाल्लाह वो सीट भी हमारी ही है, उसका भाई कोई डिफरेंट नहीं है। नहीं, मैं अब ये एक जो है लोग फैसला खुद करते हैं, लेकिन हम चाह रहे थे कि हमारे कैंडिडेटों को दिया जाए, पर उसके पास सिंपैथी का वोट ज़रूर आया। उसकी भाई की डेथ हो गई थी, शायद लोग चाह रहे थे कि उसकी भाई की डेथ हो गई है और इसी के लिए करे और वो भी पार्टी के बड़े अच्छे वर्कर थे, तो इसलिए पीपल का जो भी फैसला होगा वो यही है। तो हम तो नहीं समझते हैं कि बाजोड़ जो है कोई इतना बड़ा इशू है। जी, आपने देखा है किस तरह बैरिस्टर गौहर अली खान जो कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो ये फरमा रहे हैं कि मुबारक ज़ैब जो है वो उन्हीं के उम्मीदवार है और वो जब कौमी असम्बली आएंगे तो वो खान साहब के विजन को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि उन्होंने खान साहब का झंडा भी इस्तेमाल किया, खान साहब की तस्वीर भी इस्तेमाल की और दौरान कैंपेन उन्होंने खान साहब का नाम भी लिया, तो इसीलिए उनको बाजोड़ में वोट पड़ा है और वो जब आएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देंगे। गो कि माजी में हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई भी सपोर्ट नहीं की, उनके मुखालिफ जो उम्मीदवार थे गुलज़फ़र खान बागी और गुलदात खान उनकी भरपूर कैंपेन चलाई। इवन कि ये भी कहा गया, नोटिफिकेशन भी जारी किया गया कि मुबारक ज़ैब को वोट ना दे, लेकिन चूँकि अब वो जीत चुके हैं तो इसीलिए ये इनकी तरफ से बयानिया बनाया जा रहा है कि अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। लेकिन अब देखना होगा कि मुबारक ज़ैब जब कौमी असम्बली आते हैं तो वो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता लोग हैं, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा है, क्या वो उनके पास बैठते हैं या फिर उनकी मुखालिफ
पद करते हैं जी, तो आने वाला वक्त बताएगा। और साथ ही साथ आज हम थोड़ा सा बात इस हवाले से भी करेंगे कि राना सनाउल्लाह की जानिब से एक स्टेटमेंट दिया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर हमारे साथ बैठने को तैयार हो जाए तो इमरान खान की रिहाई कोई मुश्किल बात नहीं है। इस पर बैरिस्टर गौहर से आज हमने बात की और बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पीटीआई का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के साथ नो बातचीत, नो इत्तेहाद और नो बैठना उठना, यानी उन्होंने कहा कि हम किसी सूरत इनके साथ नहीं बैठेंगे। और ये भी उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह की तो कोई औकात ही नहीं है। राना सनाउल्लाह जिनके बंदे थे उन्होंने उनको हराया, उन्होंने उनको पीछे किया, उनकी पार्टी में कोई भी औकात है ही नहीं। क्या कहना था, पहले वो देखिए। सनाउल्लाह और उसकी स्टेटमेंट का ताल्लुक है तो ही इज़ आउट ऑफ द क्रीज, उसकी बात को हम सीरियस नहीं लेते, नहीं वो गवर्नमेंट में, नहीं उसको गवर्नमेंट वाले कंसिडर कर रहे। वो जिसका साथी था, जिन लोगों ने उसको बाहर रखा तो बाहर ही है। लेकिन अगर वो अदरवाइज़ हमें कहते हैं जो मुस्लिम लीग वाले कि वो कहे आए हमारे साथ डील करें, मैं उनसे सिर्फ एक चीज़ बात हूँ, आप भाई बताओ, आप तो सिर्फ पिता काटने वाले, आपके पास कहाँ का पावर है? क्या आपके पास इख्तियार है? आपको मियाँ साहब के पास इख्तियार नहीं है, शहबाज शरीफ के पास इख्तियार नहीं है, इंटीरियर मिनिस्टर के पास इख्तियार नहीं है। तो जिनके पास इख्तियार नहीं हो, पिता काटने वाले, खुद पिता काटने वाले, उनके साथ बैठ के बात क्या करनी है? सो इज आउट ऑफ क्वेश्चन। So there is no talk with Mulana There at is all. no talk. There is no talk with the PMLN. There is no talk with People's Party. There is no talk with the MKM. और जहाँ तक मौलाना साहब का ताल्लुक है तो हम बात करेंगे। हम चाहते हैं कि वन पॉइंट एजेंडा पे हमारे साथ आए। हम कोशिश ये करना चाह रहे थे, कोशिश ये करना चाह रहे हैं कि आइंदा किसी भी इलेक्शन में कोई भी रिगिंग ना करे। और ये एक जनरल पब्लिक कंसर्न है और होना भी ऐसे चाहिए कि इलेक्शन जब हो उसमें रिगिंग ना हो। कोई भी जो आवाम की मर्जी है, जिसको वोट देना चाहे, अच्छे बुरे को, वो अच्छा फैसला कर लेते। ये आवाम का राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उनका है, वो फैसला करे, वो जिसको वोट देना चाहे वो वोट दे दे। तो ये काफ़ी हार्ड स्टेटमेंट बैरिस्टर गौहर की जानिब से राना सनाउल्लाह के बारे में आए हैं। और आपने देखा भी कि उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह की तो कोई औकात है ही नहीं कि हम उनकी बात मान लें और उनकी वजह से हम जो है उनसे कोई बातचीत करें। और ये भी उनका कहना था कि खान साहब के स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि PMLN पीपल्स पार्टी और MQM के साथ कोई भी इत्तेहाद जो है उनका नहीं होगा। साथ ही साथ उन्होंने खान साहब की रिहाई के बारे में भी बातचीत की और उनका ये कहना था कि खान साहब जो है वो जल्द रिहा हो जाएंगे। उनके केसेस के हवाले से उनका क्या कहना था, पहले वो देखते हैं। कंसर्न नहीं है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा कंसर्न है, उसके वोटर सपोर्टर और पूरा पाकिस्तान कंसर्न है। खान साहब कब निकलेंगे? तो सबसे पहली बात तो ये कम कंसंट्रेट करें, खान साहब जल्द से जल्द निकले और उनकी केसेस की जल्द से जल्द फैसला लें। मुतवक्का डेट देखें ना, अभी चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मेरी सारे केसेस का फैसला और खान साहब बाहर आ जाए। और जहाँ तक तहरीक का ताल्लुक है तो हमारी कोशिश यही है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है तो ये मजबूत हो, इसमें इंटरफेरेंस ना हो। मैंडेट के लिए कोशिश कर रहे हैं। देखो, अगर 9 फरवरी को फार्म 45 कन्वर्ट हो के फार्म 47 में ना गलत तरीके से कन्वर्ट होते तो कल का दिन ना देखना पड़ता। अगर इलेक्शन कमीशन कल के दिन कुछ करता तो आज के दिन में ऐसा ना होता। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो लोग जिसको सारी दुनिया कहती है आपके पास मैंडेट नहीं है, आप चोर है, मैंडेट चोर है, आपके पास इख्तियार नहीं है, वो अगर आप पार्लियामेंट में बैठेंगे तो आवाम की क्या नुमाइंदगी कर लेंगे और आवाम के लिए क्या खिदमत करेंगे। जी, खान साहब की रिहाई के हवाले से उन्होंने कहा कि आज भी उनका साइफर का केस है, बाकी केस में भी उनकी कोशिश जो है वो जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वकला विंग है, जो टीम है, उनकी यही कोशिश है कि जल्द अज जल्द जो चेयरमैन पाकिस्तान, बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान है, उनकी रिहाई मुमकिन हो सके। और उसके लिए उनकी जो तैयारियां है, जो कोशिशें हैं वो जारी है। और यही सब चाहते हैं कि खान साहब जो है वो जल्द अज जल्द जेल से बाहर हो। उसके लिए ही उनकी तमाम तैयारियाँ जो है वो इस वक्त हम देखते हैं कि मुख्तलिफ केसेस के दौरान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा है वो पेश होते आ रहे हैं और सब सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि खान साहब किसी भी सूरत जेल से बाहर हो। गो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा से कबल भी फरमा चुके हैं कि ईद के बाद खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सकेगी। लेकिन अब देखना होगा कि खान साहब जो है वो कब बाहर आते हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात की खबरें ज़रिए गर्दिश है और हम देखते हैं कि मुख्तलिफ ग्रुप बंदियाँ जो है वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, इसके अलावा हम देखते हैं कि असद केसर, शहराम तरकी, आतिफ खान, फिर वकला टीम शुएब शाहीन, बैरिस्टर ज़फ़र और इसके अलावा जो शेख मरवत है, मुख्तलिफ ग्रुप बंदियाँ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है। लेकिन इसी हवाले से हमने बात की आज थोड़ी सी लाइटर मूड में हमने बात की बैरिस्टर गौहर से कि आपको गुस्सा नहीं आता कि जब इस तरह की बातचीत आपके सामने आती है, जब इस तरह की इख्तलाफात की खबरें ज़ेर गर्दिश होती है? क्या कहना था उनका, फिर वो देते हैं उसके बाद बात करते हैं।
प्रोग्रेसिव पार्टी नहीं है कि मैं एज ए चेयरमैन बैठ करके कहूँ कि आप लोगों ने नहीं कुछ कहना, मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट नोट कर लें। वी आर नॉट कम्युनिस्ट, वी आर नॉट सोशलिस्ट, वी आर डेमोक्रेटिक, वी वांट टू लिसन टू एवरीवन। वो आकर के दिल खुल के अपनी राय का इजहार करते हैं। एग्रेसिव भी हो जाते हैं फिर भी सुनते हैं, अगर पोलाइटली कहते हैं फिर भी सुनते हैं। मैं कभी एग्रेसिव नहीं होता, बट आई डोंट माइंड अगर कोई एग्रेसिव है। देखिए नहीं टिपिकल पश्तून, बीइंग अ चेयरमैन ऑफ अ पार्टी इज वेरी टफ, इट्स वेरी चैलेंजिंग, और स्पेशली बीइंग अ चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज वेरी चैलेंजिंग। आपको गुस्सा नहीं आता? जैसे नहीं, मुझे नहीं आता, मैं सारों को चलता हूँ, मैं सबको सुनता हूँ, और मैंने तभी आपको कहा कि बीइंग अ चेयरमैन इज वेरी चैलेंजिंग। अगर मैं उन लोगों के साथ गुस्सा करूँ, वो किसके पास जाएंगे? वो आपस में गुस्सा करते हैं, मैं इंटरवीन करता हूँ, लेकिन मैं अकेला नहीं करता। मेरे साथ उमर अयूब साहब है, शिबली फराज साहब है, असद केसर साहब है, और देखो हम एक टीम वर्क काम कर रहे हैं, हम टीम वर्क काम कर रहे हैं। खान साहब के इंस्ट्रक्शन, खान साहब की अप्रूवल, सब बातों पे ले रहे हैं, लेकिन हम टीम वर्क करना चाहते हैं। भाई ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर वो इख्तिलाफ राय रखते हैं तो उनका राइट है, अग्रेसिवली रख के, पोलाइटली रख के, वो इंटरनली हमारे साथ जिक्र करे, वी डोंट स्टॉप देम। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि हम डेमोक्रेटिक है, डिक्टेटोरियल नहीं है, न उन पे प्रेशर डालते हैं कि आप ना बोले, न उनको पिन पॉइंट करते हैं कि आपने ये बोलना है पर ये बात आप कर नहीं सकते, यू आर कट ऑफ, आपने एक मरतबा इख्तिलाफ किया, नेक्स्ट टाइम आप नहीं आएंगे। नहीं, हम कहते हैं कुल की बात करो, जो फैसला हो जाता है वो कंसेंसस से डिसाइड कर लेते हैं, और फिर सब लोग उसको फॉलो करते हैं। काफ़ी लाइट मूड में हमने उनसे बात की कि इख्तलाफात जो है वो इस वक्त PTI में है, तो आप बहैसियत एक पख्तून और बहैसियत एक चेयरमैन इन तमाम मामला को आप टैकल किस तरह करते हैं? तो काफ़ी शाइस्तगी से उन्होंने जवाब दिए और कहा कि मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि मेरे साथ उमर अयूब भी है, मेरे साथ असद कैसर भी है, और इस तरह के इख्तलाफात जो है पार्टी के अंदर, ज़ाहिर बात है कि जब हम सोशलिस्ट नहीं है, हम पार्टी के अंदर मुख्तलिफ इश्यूज़ पर हम बात करते हैं, और जब बात करते हैं तो उसके बाद इस तरह के जो इख्तलाफात है, ज़ाहिर बात है मुख्तलिफ इश्यूज़ पर वो सामने आते हैं। वही जमहूरियत का एक हुस्न भी है। तो आज के तमाम सूरत हाल, क्या कुछ होता रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, क्या कुछ होता रहा इस्लामाबाद में, क्या कुछ होने जा रहा है, खान साहब की रिहाई कब मुमकिन है, इन तमाम सूरत हाल पे आज हमने बात की, और इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में एक नए व्लॉग के साथ दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।